हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जहाँ भी आप हैं वहाँ पे सेफ होंगे। अभी आज हम बात करेंगे सीओपी के रिगार्डिंग, और वो भी यूपी बार काउंसिल के द्वारा जो अभी हाल ही में जब हमने देखा है कि एक प्रस्ताव आया है। अब वहाँ पे सीओपी के रिगार्डिंग जो है उन्होंने एक फीस जो होती है कि सीओपी की आपको फीस देनी होगी वो तय की है। और वो जो फीस है वह भी कोई छोटी मोटी फीस नहीं है। अगर टोटल देखते हैं तो 14,000 प्लस वहाँ फीस बताई गई है। अब क्योंकि अगर हम देखते हैं कि सीओपी के लिए इतनी फीस आज तक कभी हुई ही नहीं है, और अब भी सिर्फ और सिर्फ ये यूपी बार काउंसिल के द्वारा है। लेकिन क्योंकि देखिए चीज़ें धीरे धीरे बदल रही है। अगर आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान बार काउंसिल की तरफ से डिफॉल्टर के लिए लिस्ट आई थी, एआईबी को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन वहाँ पे लिया गया है। तो धीरे धीरे चीज़ें जो है ना एआईबी बीसीआई के रिगार्डिंग यहाँ पर हर एक स्टेट अपनी अपनी तरीके से चीज़ें क्रिएट कर रहा है। राइट, अब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। तो यूपी बार काउंसिल के द्वारा यहाँ पे सीधे सीधे मुद्दे पे ही चलते हैं कि भाई जो सीओपी है, अगर आपको सीओपी लेना है ना, यहाँ पर अगर आपने अभी तक आपके पास सीओपी है नहीं, आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे दिया, आपने क्लियर कर लिया जो भी है, लेकिन आपके पास सीओपी नहीं है, ठीक है, आपका सीओपी आपके स्टेट बार को डिस्पैच हुआ ही नहीं है, और अगर आपने अभी तक फॉर्म भी नहीं भरे हैं, राइट, क्योंकि देखिए इस बार का जो सीओपी आएगा AIBE 19 का वह तो अभी तक आया ही नहीं है। तो अभी तक अगर आपको सीओपी मिला ही नहीं है, तो अब आपको अगर सीओपी लेना है तो आप कैसे लोगे? भाई सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे 15 मई के बाद में जो फीस यहाँ पे बता के रखी है यूपी बार काउंसिल ने, उस फीस को आपको जो है बैंक में डीडी बना के बोलते हैं ना कि आपको ड्राफ्ट के रूप में फीस को जो है ना पेमेंट आपको देना है। अब यहाँ पे कोई यूपीआई, कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऐसा कोई सीन ही नहीं बताया गया है। बहुत ही एक वे बता दिया है इस तरह के कि भाई आपको ये जो सीओपी है इसको आपको लेना है तो पैसा देना होगा। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए एकदम से ये चीज आ जाती है 14,000 का एक जो रुपया होता है वह आप सीओपी के लिए दे रहे हैं, तो नॉर्मल है ना कि आपको यहाँ के जो बार काउंसिल उसको बताना होगा कि भाई हम इतना पैसा ले रहे हैं तो हमने ये जो चीजें हैं वो हम कहाँ पे खर्च करने वाले हैं, ये भी शेयर करी है। साथ ही ये भी शेयर किया है कि भाई जो बार काउंसिल है उसमें कितना खर्चा होता है। तो यहाँ पे टोटल मैं बताऊं तो करीब यहाँ पे इन्होंने 15 पॉइंट लिखे हैं इस चीज के कि भाई अगर इनको यहाँ पे खर्चा होता है तो ये जगह पे ये खर्चा देते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि भाई इन्होंने लिखा है कि बार काउंसिल ने बताया है, यूपी बार काउंसिल ने बताया है कि भाई अप्रोक्स ना यहाँ पे 24.6 CR का यहाँ पे लास्ट जो ईयर था ना वो खर्चा हुआ था। ठीक है, अब इस खर्चे में लाखों और करोड़ों के अंतर्गत यहाँ पे सैलरी बताई गई है, जिसमें कि एम्प्लॉय की सैलरी भी आ जाती है, इसमें इलेक्ट्रिक जो हमारे बिल्स होते हैं इनके वो भी आ जाते हैं, डेली बेसिस वर्कर के बिल्स आ जाते हैं, हाउस टैक्स यहाँ पे है, वाटर टैक्स एरियाज है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, गेट का है, और उसके अलावा पोस्टल सिस्टम्स भी है। सीओपी के रिगार्डिंग बताया कि भाई सीओपीज अगर यहाँ पे क्रिएट होते हैं तो उसमें भी लाखों रुपए लग जाते हैं, और एडवोकेट वेलफेयर जो फंड है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे पैसा लग रहा होता है, और उसके अलावा कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे एक बड़ी सी लिस्ट उन्होंने पॉइंट की बना के रखी है कि भाई ये जगह पे पैसे है ना ये खर्च होते हैं। अब बात करते हैं दूसरी। अब यहाँ पर अगर आपने मैंने यहाँ पे चैनल पे एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था, और आई थिंक हम सबको पता ही है कि जो एनरोलमेंट का अगर हमें करवाना होता है हमारी कंसर्न स्टेट बार में, तो पहले क्या होता था कि हमें करीब हर एक स्टेट की अलग अलग फीस होती है। जैसे राजस्थान में आई थिंक 17,000 प्लस रुपये लगता था, अभी 750 रुपये हर एक। अब तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई को ये दे ही दिया कि भाई आपको इतना 750 से ऊपर जाना ही नहीं है, क्योंकि एडवोकेट एक्ट में ऐसा ही लिखा हुआ है, तो आप इतना रजिस्ट्रेशन फीस ले क्यों रहे हो? ठीक है, तो लेकिन उससे पहले क्या होता था कि इतना भारी भारी आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो है ना देनी पड़ती थी। अब ऐसा है नहीं। अब यहाँ पर क्योंकि ये खर्चे इतने हैं, अब 750 रुपये अगर हम इनको रजिस्ट्रेशन फीस दे देंगे तो क्या ये खर्चे इनके वहन कैसे होंगे? तो अब यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बताई कि भाई इतना खर्चा है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे कि भाई अब भी ये तो पुराने साल का है, अभी करंट क्या चल रहा है। तो करंट में भी इन्होंने करंट जो इनका स्टाफ होता है इसमें बताया गया है कि भाई करंट इनका जो स्टाफ है
है ना, उसके लिए भी खर्चे होते हैं, सैलरी है। तो यहाँ पे भी करीब 4-5 पॉइंट उन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं, जिससे बताया गया कि भाई देखो, अगर आप फीस देते हो ना, तो आपका फीस का यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी फीस दी है तो कुछ और यूज में आ रही है, यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है और जो चीजें आपके सामने है, यहाँ पर ये चीज इन्होंने क्लियर करी है। अच्छा, अब ये है कि ये लागू कब से होगा, तो 15 मई 2025 से यह लागू हो जाएगा। कि भाई अगर 15 मई 2025 के बाद अगर आप अपनी यूपी बार काउंसिल से अगर आप अपना सीओपी ले रहे हैं, और तो आपको यहाँ पे ये फीस जमा करानी होगी। और ये भी श्योर है कि अब क्योंकि जिसने कि AIB अभी तक क्लियर किया नहीं है, तो वो AIB 20 में आएगा, तो उसके लिए तो ये कंपलसरी वैसे ही होने वाली है कि अब उनको जो है रजिस्ट्रेशन फीस अगर वो कम दे रहे हैं तो उनको सीओपी की फीस पूरी देनी पड़ेगी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा होता था कि रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा होती थी लेकिन सीओपी के लिए कोई इतनी भारी भरकम फीस होती नहीं थी, ठीक है। तो लेकिन जो है ना, अभी क्या है, चीजें बिल्कुल बैलेंस करने में लग रहे हैं फिलहाल। ये एक जो यूपी बार का है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है ये जो चीज है बाहर भी आए, अदर स्टेट भी इस चीज को अपनाए, राइट। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। हाँ, क्वेश्चन ये भी है कि देखो, कोई क्वेश्चन करते हैं कि भाई मैंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस जो है ना दे दिया है इस बार, लेकिन सीओपी नहीं आई है, और मेरा जो इनरोलमेंट नंबर है, मैंने जो इनरोलमेंट लिया था वो तब लिया था जबकि फीस में 750 रुपये वाली फीस नहीं हुई थी। तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन फीस भी बोलते हैं ना कि अपने स्टेट के अकॉर्डिंगली दे दिया है, मीन्स कि 17,000 18,000 उन्होंने फीस भी दे दिया है। अब क्या मुझे सीओपी लेनी है तो क्या मुझे और फीस देनी पड़ेगी? तो देखिए, इसमें ऐसा कुछ मेंशन किया ही नहीं है कि भाई अगर आपने फीस दे रखी है तो ऐसा। इसमें सिंपली एक ही बात लिखी है कि भाई सीओपी लेनी है तो फीस देनी है, ठीक है। तो हाँ, ये है कि आप इस चीज़ को अपने हिसाब से आप चैलेंज कर सकते हैं कि भाई ऐसा है। बाकी क्लियरली देखो आएगा अभी, क्योंकि प्रस्ताव है, तो हो सकता है इसमें और क्लियर हमें चीज़ें सामने आ ही जाए, तो इसमें यही बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई आपको क्वेश्चन होगा कि भाई सीओपी तो लेनी है। अब सीओपी लिए बिना तो अगर आपने LLB करी है, आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दिया है, आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, तब भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन तो तब भी देना पड़ेगा। और अगर आपको लिटिगेशन लाइन में जाना है तो डेफिनेटली आपको बार मेंबरशिप चाहिए ही होगी। डेफिनेटली आपको वहाँ पे लिटिगेशन के लिए आपको काम करना ही होगा, अर्निंग करनी ही होगी, उसके लिए भी आपको सीओपी चाहिए, ठीक है। तो सीओपी तो हमें लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना तो काम चलने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पे बताया कि जनरल कैटेगरी और जो ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए 5,000 सीओपी के लगेंगे, ठीक है। और जो SC/ST है उनके लिए लगेंगे 4,000। अब यहाँ तक होगा सीओपी का। लेकिन यहाँ पर भी चीजें खत्म नहीं होती है कि भाई सीओपी तो ठीक है, लेकिन अभी आपको जो है और जगह भी योगदान करना है। वो और जगह कौन सी है? देखिए, एडवोकेट वेलफेयर फंड है, उसके लिए आपको 3,000 देने हैं। ये दोनों के लिए सेम है, जनरल के लिए भी और जो हमारे रिजर्वेशन कैटेगरी के आते हैं SC/ST कैंडिडेट्स, उनके लिए भी सेम है, ठीक है। खाली सीओपी का चेंज है, बाकी हर एक चीज जो अभी आएगी उसमें सेम रहेगा, ठीक है। ओल्ड एज जो ग्रांट स्कीम है, एस्टेब्लिशमेंट फीस है, ठीक है। हाँ, इतना ही है। तो इसमें 3,000 प्लस 5,000 का रुपीज यहाँ पे बता गया कि भाई 3 पॉइंट में आपको 3,000 देना है और सीओपी के लिए 5,000 देना है। टोटल आपका कितना होता है? तो 14,500 बन गया है आपके जनरल ओबीसी के लिए, और 13,500 बन गया है आपकी SC और ST कैटेगरी के लिए। साथ में इन्होंने ये भी बता दिया गया है भाई आपको इसको देना कैसे है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बैंक का ड्राफ्ट आपको बनवाना है, और जो ड्राफ्ट है ना वो बार काउंसिल ऑफ यूपी प्रयागराज से के नाम से आपको बनाना है। तो टोटली आपको पूरा इंतजाम यहाँ बताया गया कि भाई कैसे आपको अपना सीओपी लेने के लिए अप्रोच करना है, किस तरह से आप बैंक में जाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, और यहाँ की कंसर्न बार है और प्रयागराज है का कंसर्न बार है, वहाँ का आपको पता लिखना है, और आपको अपना जो फीस है ड्राफ्ट की में आपको देनी है। और वो जो फीस है वहाँ पर हो जाएगा कि हाँ भाई फीस आ चुकी है, सबमिट हो चुकी है, उसके बाद में आपका जो प्रोसेस है यूपी बार काउंसिल के द्वारा जो प्रोसेस रहता है सीओपी शेयर करने का, सीओपी डिस्पेच करने का, वो आपको मिल जाएगा, उस तरह से आपको मिलेगा। तो चलिए अब थोड़ा सा इसमें और जान लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट वाली जो फीस होती है ना, इनका कहना है कि भाई आपके लिए तो हो रहा है, ये जो जितनी चीजें हो रही है, जितने भी पॉइंट्स हम बता रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स जो है आपके लिए ही है, आपके फ्यूचर के लिए ही है, और आपके लिए इन द सेंस कि जो लोग कर रहे हैं, जो लोग कैंडिडेट्स हैं, जो AIB कर रहे हैं, जो लिटिगेशन या जुडिशरी में जा रहे हैं, जो LLB जिनका बैकग्राउंड है, जिनका लो बैकग्राउंड है, आप सभी के लिए ही ये सारी चीजें हैं। तो इनके लिए अगर आपको फीस देनी है तो आप इसमें कोई इश्यूज है नहीं, आपको यहाँ पे पॉइंट बता दिए गए हैं।
और उसके साथ में इन्होंने ये भी लिखा है कि भाई जैसे कि फीस का बताया पूरा इस बार भी कि एडवोकेट वेलफेयर का फीस आपको जो 3,000 लिया जा रहा है वो किस लिए लिया जा रहा है कि भाई कुछ एडवोकेट्स ऐसे भी होते हैं जिन जो कि आर्थिक रूप से बड़े कमजोर होते हैं या तो फिर बीमार हो जाते हैं या कोई भी ऐसी अप्रिय दुर्घटना ऐसी कुछ हो जाती है, तो वहां पर वो इस फंड के थ्रू अपने जो है इनको हम बेनिफिट दे सकते हैं, उनको बेनिफिट वहां पे मिल सकता है। अगर यहाँ पे ये फंड जो ये इस फंड में अगर अच्छा पैसा रहता है तो ये पॉसिबल होता है। दूसरा है ओल्ड एज वाली जो मैंने बताया था, जहां पर भी आपको 3,000 देना है सीओपी के अलावा, है ना, तो वहां पर भी आपको 3,000 रुपये देना है। तो वो भी इसलिए कि भाई अगर कोई 70+ के जो वकील साहब है ना, उनको अगर कोई इश्यूज आता है तो 70+ वाले जो वकील साहब है वो इस स्कीम के अंतर्गत अपना जो है बेनिफिट ले सकते हैं। अब बेनिफिट लेना है तो फंड पूरा होना चाहिए और फंड पूरा करने के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी ये सब मैंने बताया ही है। अब ये है कि भाई और भी चीजें हैं इसके अंतर्गत, इस प्रस्ताव में काफी सारी चीजें हैं, आप देखना आपको बहुत सारी चीजें आपको दिखेगी। तो बाकी यही है कि इसमें और भी कैटेगरीज भी दे रखी है कि भाई अगर कोई ऐसे वकील साहब है जिन्होंने अपनी लॉ तो कंप्लीट कर ली थी, लेकिन लॉ कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने अपना जो प्रैक्टिस है वो है छोड़ दिया है, उसको अपना लाइसेंस सस्पेंड करवा लिया था कि भाई मेरे को अदर कोई जगह पे जाना है, मैं वहां जाके अपनी जो है अर्निंग स्टार्ट करूंगा। अब ऐसा है कि उनको अपना वापस से LLB की तरफ आना है, मीन्स कि उनको लिटिगेशन करना है या जुडिशरी लाइन में जाना है, तो अब वो क्या करे, तो अब जो है उनको क्या करना है, अब भाई वो वापस से उनको फीस देनी पड़ेगी। अगर वो वापस से अपना रिन्यू कराएंगे तो रिन्यू वाला जो सिस्टम है वो नहीं रहेगा। अब उनको जब सस्पेंड करवाया था तो अब जो है उनको भी फीस लगेगी। उनकी भी कंसर्न फीस यहाँ बताई गई है कि अगर ये कैटेगरी में आते हो तो ये फीस लगेगी। कुछ ऐसे वकील साहब जी होते हैं कि जिनको की बोलते हैं ना कि वकालत करनी होती है, और कुछ अलग कैटेगरीज है। कैटेगरीज काफी सारी है, देखिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, कैटेगरीज काफी सारी है। तो उन कैटेगरीज में अगर आप आते हो, आपकी इच्छा है, आप चाहते हो इस तरह से है, तो आप ये फीस दे दीजिए और आप यहाँ पे आके अपना जो है COP ले लीजिए, आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दीजिए, आप COP लीजिए। तो टोटली ऐसा है, इनरोलमेंट फीस नहीं तो COP ही सही, फीस तो लेनी ही है। तो आपकी क्या राय है आप जरूर बताना। देखिए अगर मुझसे मेरी व्यक्तिगत राय पूछी जाए तो मेरे लिए काफ़ी बहुत, तो मैं इस चीज़ को फेवर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए इतनी फीस दे रहे हैं तो वहाँ पर नॉर्मल बात है ना कि एक जो लॉ का कैंडिडेट होता है वह अपनी LLB की पढ़ाई करता है, उसके बाद में उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है जो कि उसको एक दायरे में रखता है कि भाई आपको यहाँ तक ही अपनी जो है ना जुडिशरी करनी है। प्लस अभी वो 2 साल के बीच में क्या रहता है ना कि वो अपना एक्सपीरियंस भी नहीं कर पा रहा है ज़्यादा, और जुडिशरी भी ऐसी हो रही है कि एक्सपीरियंस मांग रही है। अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मामला जो है पेंडिंग है, 3 साल वाली जो हमारी एक्सपीरियंस है वहां पर भी चीजें अटक रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ना वो फिर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देते हैं, 3 साल से अगर हम देखें कि पिछले 3 बार एग्जामिनेशन देखते हैं तो काफी टफ हो रही हैं, और एक मोटी फीस वहाँ पे लग रही है कैंडिडेट्स को जो है। जयपुर और जोधपुर, अगर राजस्थान की बात करते हैं, 2 जगह पे इनके नंबर आते हैं, तो पूरे राजस्थान के बच्चे यहाँ पे आते हैं देने के लिए, तो उनका पूरा टोटल खर्चा काफ़ी खर्चा होता है, काफ़ी समय लगता है, और इतने समय के बाद AIB एग्जाम्स होती है, और उससे भी ज़्यादा समय 2-3 महीने 4 महीने आराम से उनको COP में लग जाते हैं। तो एक बहुत ही पैसा तो लगता ही है, लेकिन साथ ही टाइम कंज्यूमिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और अब अगर यूपी बार काउंसिल की तरफ से इस तरह के आदेश आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप यूपी से हैं तो ये चीज़ आपको करनी ही है। COP नहीं ली हुई है, COP अगर आपको लेनी है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस COP के लिए लगने वाली है। 15 मई 2025 से ये लागू हो जाएगा। सो ये था एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग COP। होपफुली COP फीस के रिगार्डिंग था ये। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा, इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो आप चैनल को विजिट जरूर करना। यहाँ पे आपको बहुत सारी जुडिशरी के रिगार्डिंग भी है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी है, COP के रिगार्डिंग भी है, काफ़ी सारे जजमेंट्स और ऑर्डर्स मैं यहाँ पे बताती रहती हूँ। लेटेस्ट जो वैकेंसीज आती है उसके बारे में मैं अपने यहाँ पे राय रखती हूँ और बताती हूँ कि भाई ये जो चीज़ें आई है, और ऑथेंटिक ऑफिशियल चीज़ ही मैं यहाँ पे शेयर करना पसंद करती हूँ। तो होपफुली ये वाला वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन थैंक यू सो मच।